ये सोचने वाली बात है ना कि हम लोग अक्सर भगवान को या किस्मत को एक एटीएम मशीन की तरह क्यों देखते हैं। हाँ बिल्कुल, एक मशीन की तरह। मतलब बस प्रार्थना का पिन कोड डाला और बिना किसी मेहनत के मनचाहा रिजल्ट बाहर आ गया। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम त्रिलोक सिंह ठाकुरेला जी द्वारा रचित कहानी देवता की सीख पर बात कर रहे हैं। जी, और ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एकदम। और हमारा मकसद इस कहानी के जरिए इंसान के उस मनोविज्ञान को समझना है जहां हम अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए आस्था को एक शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। ये एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। मतलब इस कहानी में माधव नाम का एक छात्र है जो मंदिर के महात्मा जी से पूछता है कि क्या देवता सब कुछ दे सकते हैं। एक बहुत ही सीधा सा सवाल। बिल्कुल। और महात्मा जी का जवाब होता है हाँ। ये सुनते ही माधव अपनी किताबें बंद कर देता है और सिर्फ खेलने में लग जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक बच्चे की नासमझी नहीं है, बल्कि ये कन्फर्मेशन बायस का एक बेहतरीन उदाहरण है। अरे वाह, मतलब बच्चे ने तो सीधा अपनी सुविधा के हिसाब से अर्थ निकाल लिया। एकदम सही। इंसान हमेशा वही सुनना चाहता है जो उसके आलस्य को सही ठहराए। लेकिन एक मिनट, यहाँ महात्मा जी की भी तो कहीं ना कहीं गलती है ना। उन्होंने बात को इतना गोलमोल और अधूरा क्यों रखा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। मेरा मतलब है, अगर किसी भी इंसान को ये कहा जाए कि कोई सर्वशक्तिमान सत्ता आपका हर काम कर सकती है, तो वो अपनी मेहनत को तो किनारे रख ही देगा ना। ये तो सीधे सीधे एक मनोवैज्ञानिक जाल बिछाने जैसी बात हो गई। देखिए, महात्मा जी का वो बयान पारंपरिक आस्था का एक बहुत ही सरल रूप है और इसे अक्सर बिना किसी संदर्भ के बस ऐसे ही परोस दिया जाता है। समस्या तब पैदा होती जब लोग उस आस्था को अपने कर्म का विकल्प मान लेते हैं। जी बिल्कुल। मानव मस्तिष्क विकासवादी दृष्टिकोण से हमेशा ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। हम हमेशा किसी बाहरी शक्ति को अपना काम आउटसोर्स करने का सबसे आसान तरीका खोजते हैं। तो माधव का दिमाग भी यही कैलकुलेट कर रहा था कि जब काम बिना ऊर्जा खर्च के हो सकता है तो पढ़ाई क्यों की जाए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। माधव के इस भ्रम को तोड़ने के लिए खुद देवता उसके सपने में आते हैं। हाँ, ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ मुझे देवता का किरदार बड़ा दिलचस्प लगा। मतलब वे किसी चमत्कारी संत की तरह नहीं, बल्कि एक सख्त और व्यावहारिक शिक्षक की तरह बात करते हैं। एकदम। वे सीधा स्पष्ट कर देते हैं कि उनकी कृपा की भी अपने नियम और शर्तें हैं। जी हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हैं। वे बताते हैं कि वे केवल उन्हें ही फल देंगे जो पसीना बहाएंगे। और इस सपने के पीछे का तंत्र समझना बहुत जरूरी है। देवता का ये तर्क सिर्फ एक बच्ची के परीक्षा परिणाम के बारे में नहीं है। वे समझा रहे हैं कि क्यों वे बिना मेहनत के कुछ नहीं दे सकते। मतलब इसके पीछे एक बड़ा कारण है। जी, ये कल्पना करने वाली बात है कि अगर किसी अदृश्य शक्ति ने बिना कुछ किए सभी को इनाम देना